विदेश जाने से पहले लिंग शाओ शी से मिलता है ये बोलने के लिए कि उसके जाने के बाद वो लिजियान का ख्याल रखे। लिंग शाओ के जाने की बात सुन के शी को बहुत रोना आ रहा था। वो अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो लिंग शाओ को प्रॉमिस करती है कि वो लिजियान का ख्याल रखेगी और उसे हर दिन का अपडेट देती रहेगी। देखते ही देखते लिंग शाओ की जाने का दिन आ जाता है। लिजियान के पापा तो लिंग शाओ के पापा से भी ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। लिंग शाओ ऊपर की तरफ एक बार देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद जीशु उसे जाते हुए देखता है। ली जियान अभी तक अपने नानी माँ के वहाँ से नहीं आई थी। उसके पापा उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं घर वापस आने के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। देखते ही देखते जीशु के जाने का दिन भी चला आता है और ली जियान के पापा आज भी वैसे ही टेंशन कर रहे थे। जीशु भी चला जाता है। ली जियान अपने नानी माँ के वहाँ से दूर से प्लेन जाते हुए देखती है और उसे जीशु के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगती है। ली जियान पूरा समर वेकेशन अपने नानी माँ के वहाँ गुजार के आती है। शी उसे देख के बहुत खुश होती है, पर ली जियान कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। अननेसेसरी खुश लग रही थी वो। उसकी ये खुशी देख के शी को भी अजीब लग रहा था। मतलब जो अपने भाइयों से खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हो, उनके जाने के बाद वो ऐसे खुश कैसे रह सकती है। शी लिंग शाओ के मजबूरी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही थी और वही बात वो ली जियान को भी समझा रही थी। पर ली जियान समझने की जगह पे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली भी जाती है। शी पूरे स्कूल में उसे ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। लीजियान स्कूल से बाहर चली आई थी। बस में चढ़ते वक्त ड्राइवर भी बाकी दो के बारे में पूछते हैं। लीजियान को जैसे कहीं भी नहीं जाना था, बस में ही सफ़र करना था। उसे बार बार जीशु और लिंग शाओ के ख्याल आ रहे थे। ऐसे करके बस 3 बार राउंड मार लिया था। फिर भी लीजियान बस में ही बैठी थी। तब ड्राइवर ही उसे जाने के लिए बोलते हैं। घर आते वक्त ये लड़की ली जियान से उसके भाइयों के बारे में बात करती है। उन दोनों को वो अनग्रेटफुल कहती है। ली जियान चाहे उनसे कितना भी नाराज़ क्यों ना थी, पर दूसरे अगर उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते तो वो चुप नहीं बैठती थी और अब तो हर किसी से उसे उनके बारे में सुनना पड़ रहा था। घर आके वो अपने पापा को लिंग शाओ से बात करते हुए सुनती है। उसके पापा उससे बात करने के लिए कहते हैं पर वो इग्नोर करती है। उसके पापा को भी उसका एटीट्यूड अजीब लग रहा था, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। लीजियान कहती है वो बस इतना चाहती है कि कोई भी उनकी परवरिश पे सवाल ना उठाए, कोई भी उसे दोनों भाइयों के बारे में पूछ पूछ के उसका दिमाग ना खाए, सब भूल जाए कि उसका कोई भाई भी था। ली जियान की बातें सुन के उसके पापा उसे समझाने लगते हैं कि वो दोनों अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, उन्हें जाना पड़ा, उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं बची थी, तो वो अपने भाइयों से नाराज़ ना रहे। ली जियान अब और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। उसके पापा उसे संभालने लगते हैं। धीरे धीरे सभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो पड़ते हैं। लीजियान को भी अब उन दोनों से कोई शिकायत नहीं थी। शुरू में जितना मुश्किल लग रहा था दिन गुजारना, धीरे धीरे अब सब आसान सी हो जा रही थी। न्यू ईयर में ये सब साथ में वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। जीशु पहले फ़ोन रखता है और फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। लीजियान अब पहले जैसे खुल के बात नहीं कर पाती थी, पर लिंग शाओ अभी भी उतना ही प्यार करता था उससे। वो उसे क्यूट वाली बात बोलने को कहता है और लीजियान भी बोलने ही जाती है, पर ऐसे में ऑरेंज जाके पूरा मूड बिगाड़ देती है। वो अपने भाई को लेके बहुत पॉजिटिव थी। लीजियान को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिलहाल के लिए दोनों को बात करना वहीं पे रोकना पड़ता है। कुछ दिनों बाद ली जियान भी कॉलेज भर्ती हो जाती है और बाकी दो के जैसे वो भी बिजी हो पड़ती है। इस तरह और 2 साल बीत जाते हैं। अब तो ली जियान उन दोनों से बात करना भी कम कर दिया था। दूरियां काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। वक्त गुजरता गया और वो दोनों उसके लिए स्ट्रेंजर के जैसे बनते गए। उनके फ़ोन आने पे वो बहाना ढूंढने लगती है उनसे बात ना करने का। लिंग शाओ उसे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहता है और डेट के बारे में सोचने से मना करता है। शी ने लिंग शाओ से जो प्रॉमिस किया था वो उसे अच्छे से निभाती है। हर रोज़ वो ली जियान के बारे में उसे अपडेट देती रहती है। शी भी ली जियान को किसी और से डेट करने से मना करती है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहती है।
ग्रेजुएशन के बाद ली जियान एक पार्टनर के साथ अपना एक वुड शॉप खोलती है। उसके पापा और अंकल बहुत खुश थे उसके लिए। बातों ही बातों में लिंग शाओ के पापा कहते हैं लिंग शाओ की मॉम उसे छोड़ना नहीं चाहती, तो वो वही के एक हॉस्पिटल में रेगुलर डॉक्टर के तौर पे ज्वाइन किया है। ये सुन के ली जियान के चेहरे की रौनक चली जाती है। फिर से 2 साल निकल जाते हैं। अब किसी ओकेशन के बिना वो तीनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। बात करने जैसा कुछ रहा ही नहीं था उनके बीच। ये तीनों एक दूसरे से दूर होते गए और ये दोनों ली जियान के करीब आते गए। अब ये तीनों साथ में रहने लगे थे। ली जियान को एग्जीबिशन के लिए जाना था। बस में ये बंदा बहुत टाइम से उसे परेशान कर रहा था। फिर क्या, ली जियान उसे ऐसे ही थोड़ी ना जाने देती। वो पहले उसे अपने पास से हटाती है और फिर बस से उतरते वक्त उसके पीठ पे एक पेपर पे चोर लिख के चिपका देती है। फिर हम देखते हैं कोई उसका पीछा करने लगता है। वहाँ लिंग शाओ भी वापस आ चुका था। शी उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आई थी और वो भी उसके नए कार में। शी तो लिंग शाओ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी, जिस वजह से वो बकबक बकबक किए ही जाती है। तब लिंग शाओ ही उससे सोने की परमिशन मांगता है, क्योंकि उससे और सुना नहीं जा रहा था उसका बकबक करना। ली जियान के पीछे पीछे वो बंदा भी एग्जीबिशन हॉल आ जाता है और यहाँ पे एक सीन होता है। दरअसल जीशु ली जियान को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वो छुप छुप के उसका पीछा कर रहा था। पर उनके बीच बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है। ली जियान जब गिरने जा रही थी तब जीशु उसे पकड़ने जाता है और गलती से उसका हाथ ली जियान के ब्रेस्ट पे लग जाती है और वो उसे दबाता भी है। वहाँ लिंग शाओ ली जियान के पापा से बात कर रहा था। बहुत दिनों बाद दोनों आमने सामने मिले थे तो बात भी जमकर हो रही थी। ली जियान के पापा उसे कॉल करते हैं घर जल्दी से आने के लिए, पर वो बताती है कि वो पुलिस स्टेशन पर है। अब ली जियान को थोड़ी ना पता था कि वो जीशु है। उसने उसे परवट सोच के पुलिस में कंप्लेंट कर दिया था। जीशु के लिए बहुत मुश्किल खड़ी थी। वो अपनी बात कैसे समझाता। जो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हुई थी उससे वो अपनी असली पहचान भी नहीं दे पा रहा था। वो जल्दी से अपनी गलती मान के फाइन भर के जाना चाहता था, पर पुलिस उसे नहीं जाने देती, क्योंकि उन्हें विक्टिम की बातें सुननी थी, उसका राय जानना था। वो ली जियान को बुलाती है। जीशु अपना मुंह छुपाने लगता है और ली जियान उसके बारे में बोलती ही जाती है। जीशु तो शर्म से मर रहा था। जीशु कहता है उसने सोचा था वो चीज़ उसका पेट है, तो वो बस मज़े के लिए दबाया था। ली जियान को उसकी गले की आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है, तो वो ज़बरदस्ती उसका चेहरा देखने जाती है। बस फिर तो दोनों के लिए ही बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो पड़ती है। बाद में दोनों बात करने से भी इतरा रहे थे। थोड़ी देर बाद लिंग शाओ दौड़ते हुए आता है और फिर दोनों को बाहर खड़े रहते देखता है। लो, फिर से एक सरप्राइज। मतलब बेचारी ली जियान को कितनी गंदी तरीके से सरप्राइज मिल रही थी। तीनों साथ में बैठते हैं, पर क्या बोलना है, कहाँ से शुरू करे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर ली जियान जब बोलने जाती है तब ये दोनों बात करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद जब ली जियान से बात करने जाते हैं तब ली जियान काम का बहाना देके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर ये दोनों बात करते हैं, फिर लिंग शाओ चला जाता है। जीशु को थोड़ी देर यही बैठना था। वह ली जियान पागलों जैसी फील कर रही थी। रात में ये तीनों मिलकर डिनर कर रहे थे। जीशु ने लिंग शाओ को ली जियान के पापा से उसके आने के बारे में बताने से मना किया था, क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। इसीलिए लिंग शाओ भी कुछ नहीं बताता। ली जियान के पापा सच में जीशु को मिस कर रहे थे। जीशु दूर से उन्हें देख रहा था और आपस में उनका प्यार देख के मुस्कुरा रहा था। वहाँ जीशु के दोस्त की मुलाकात टैंग के साथ कुछ इस तरह से होती है। दोनों एक दूसरे को देख के पहले भी मिल चुके हैं लग रहा था। 2 बच्चे आ जाने पे जीशु का दोस्त जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। टैंग तो पहली नज़र में ही उससे इम्प्रेस हो गई थी। वहाँ शी भी लिंग शाओ से बात करके हवा में उड़ रही थी। एक एक करके सब घर आते हैं और अपनी अपनी बात करने लगते हैं। ली जियान अभी भी बच्चों की तरह कैंडी खाती थी। शी उसे मना करती है पर वो नहीं सुनती। वो ली जियान को डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहती है, पर ली जियान को आज भी डॉक्टर के पास जाने से डर लगता था। सोते वक्त ली जियान को बचपन की बात याद आती है। तब वो कितने मासूम थे, तब लाइफ कितनी आसान थी और आज उसे सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था।
वहाँ जीशु भी बहुत बार लीजियान को मैसेज लिख लिख के पूछ देता है। वहाँ लिंग शाओ लीजियान का कमरा देख रहा होता है। अगले दिन शी लीजियान को लेके हॉस्पिटल आई थी। सबकी हालत देख के लीजियान बाथरूम का बहाना देके जाना चाहती थी, पर शी उसे जाने देती तब ना, वो उसे कस के पकड़ के रखती है और फिर जबरदस्ती डॉक्टर के रूम तक छोड़ आती है। वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके रखती है ताकि लीजियान बाहर ना आ पाए। डॉक्टर उसे चेयर में सोने के लिए कहते हैं।